ये 71,000 का ही घोटाला नहीं है, ये 80,000 का है। एक जगह महालेखाकार ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है 71,000 करोड़, एक जगह 9,000 करोड़, दोनों के जोड़ को होता है 80,000 करोड़ रुपया का गबन हुआ है। इस पैसा का कहाँ खर्चा किया है, कहाँ डाइवर्ट किया है, विचलन किया है, कहाँ मिसयूज किया है, लूट लिया पैसा, इसका कोई लेखा जोखा बिहार सरकार ने महालेखाकार कार्यालय को नहीं दिया। और एक तरह से कंप्लीटली पैसा ये लोग मिल करके गबन कर लिया है, खा लिया है पैसा। और ये हम नहीं कहते हैं, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नहीं कहता है, हमारे दल के जो नेता हैं बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी नहीं कहता है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो सिर्फ उद्भेदन किया, सीएजी का रिपोर्ट जब आ गया उसके बाद, बल्कि स्वयं महालेखाकार ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि जिस तरह से हिसाब नहीं मिला है उससे ऐसा लगता है कि या तो दुर्विनियोग हुआ है, या विचलन हुआ है, या पैसा का गबन हुआ है। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है और सरकार इस पर चुप बैठी हुई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने सबसे पहले इस मामला को पकड़ा और सरकार से जवाब मांगा। आज तक सरकार ने जवाब नहीं दिया। ये तो 80,000 करोड़ रुपया खा गया सब मिलकर। देखिए, बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी का और राष्ट्रीय जनता दल का दृष्टिकोण बहुत साफ है। पहले भी उन्होंने कहा है कि बिहार की समस्या नंबर 1 सबसे बड़ी कानून और व्यवस्था है, दूसरी बेरोजगारी है, नौजवान दर दर भटक रहे हैं, काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तीसरा महंगाई है, आसमान छूती महंगाई है, आज कुछ कल कुछ, हर चीज में, हर एक सेक्टर में महंगाई है, चौथा भ्रष्टाचार है, पांचवा विधि व्यवस्था है सबसे बड़ा, छठा बिहार में तरक्की नहीं रही इसलिए पलायन है, और सातवां कि बिहार का जो चौमुखी विकास होना चाहिए था वो चौमुखी विकास नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि हिंदुस्तान में जितने राज्य हैं, प्रोविंस हैं, उसमें जो विकास दर है वो विकास दर से बिहार सबसे ज्यादा ऊपर है। 11-11.5% हमारा विकास दर है। तो 11.5% विकास दर है तो एक कैपिटल का फॉर्मेशन होना चाहिए, पूंजी का सृजन होना चाहिए। तो पूंजी का सृजन अगर हुआ है तो पर कैपिटा इनकम कहाँ गया? बिहार में लोएस्ट है सबसे ज्यादा। बिहार में 52,000 सरकार के रिपोर्ट में बताता है, लेकिन सारे प्रदेश में इंक्लूडिंग उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आसाम हमसे ज्यादा है और लाख से टप गया है। कहीं 1 लाख है, कहीं 1.5 लाख, किसी प्रदेश में 2.5 और 3 लाख। हम 52 पर लटके हुए हैं। कैपिटल फॉर्मेशन हुआ और 11% विकास दर है सभी राज्यों के मुकाबले ज्यादा, तो वो पैसा कहाँ गया? लोगों की आय का सृजन क्यों नहीं, पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ा, बेकारी क्यों नहीं मिटी? ये इतने सवाल है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और सुखाड़, इसका अस्थायी निदान अब तक नहीं हो सका है। हम मुंगेर से चलते हुए हमको अभी कुछ साथी मिले, कहा कि मेरा घर डूब गया है। हम छत पर रहते हैं और नीचे आके कपड़ा भिंगा के सड़क पर आए
तब आपसे मिलने के लिए आए हैं कपड़ा बदल के। तो ये तो बाढ़ आती है तब आता है, वर्षा नहीं होती है, कहीं सुखाड़ होता है इसी प्रदेश में, कहीं डूब जाती है जमीन भूमि और कहीं सुखाड़ आता है। तो इसका अस्थायी निदान अब तक नहीं हुआ। बीजेपी का नारा था और जेडीयू का नारा था कि हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी देंगे। तो ये पाखंड साबित हुआ, झूठ साबित हुआ, धोखा साबित हुआ। तो ये सारे चीजें हमारी पार्टी का टारगेट है कि हम करेंगे, तेजस्वी जी का लक्ष्य है जो हम करेंगे। सर 2019 में आपने पार्टी को छोड़ दिया था, फिर से 2025 में आए, आप विचारधारा की जीत हुई या राजनीतिक मजबूरी? देखिए, विचारधारा सबसे प्रबल है, दृष्टिकोण सबसे प्रबल है। सामाजिक न्याय हमारी लड़ाई में, हमारी पार्टी की लड़ाई में, कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव की लड़ाई में सामाजिक न्याय सबसे अव्वल है, प्रमुख है। कि जो सदियों से दबा हुआ रहा, जिसका मन से जो गरीब है, पेट से गरीब है, उसका उत्थान होना चाहिए, उसके मुंह में बोली होनी चाहिए। ये लड़ाई जनता दल यू गरीबों की पार्टी नहीं है, ये मेरा एहसास है। गरीबों की जुबान बोलती है, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मुख्यमंत्री है, जो सामंतियों का हथकंडा है गरीबों को सताने के लिए, उसके मुंह में बोली है गरीबों का और काम है बड़े लोगों का, अमीरों का, सामंतों का। सर आपकी सरकार बनने के बाद पार्टी पे क्या अब सवाल ये है कि तेज प्रताप के बारे में आपका टारगेट हो सकता है, हमारा कोई टारगेट नहीं, हमारी पार्टी का कोई नहीं है, इसीलिए तेज प्रताप के मामले में मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता। सर क्या आपकी सरकार बनने के बाद जितने भी घोटाले उसकी जांच होगी? बिल्कुल होगी, जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर के पास अथाह पैसा है। ये पैसा ममता जी ने भी दिया है, बीजेपी ने भी दिया है, नीतीश कुमार ने भी दिया है, और दिल्ली की जो चीफ मिनिस्टर थे केजरीवाल, वो भी पैसा दिया, और जगह से आया होगा। तो पैसा तो अथाह है, पैसा पर भीड़ जुटाता है, पैसा पर इंटरव्यू करवाता है, लेकिन है वो बीजेपी का आदमी। और प्रशांत किशोर राजनीति में और चुनाव में कोई मैटर नहीं करता है, उसका कोई प्रभाव नहीं है।